तुम यूं ना मुझे देखा करो, मैं आईना हूँ और मैं अपना शक्ल आईने में देखता हूँ। ये ऐतिहासिक सुल्तान पोखर का प्लेस है जहाँ छठ मनाया जाता है और छठ के बाद का ये दृश्य है जहाँ कूड़े की अंबार दिखाया जाता है। ये कूड़े की अंबार जो यहाँ पड़े हुए हैं इसे साफ़ होना चाहिए और बहुत जल्दी साफ़ कर लेना चाहिए, जो अभी भी नज़र आ रहा है। इतने सारे फंड नगर परिषद में सफाई के नाम पर, आखिर क्यों? अभी जो आप देख रहे हैं ये फारबिसगंज का ऐतिहासिक जो है सुल्तानी मैया का सुल्तान पोखर है और इस पोखर की दुर्दशा आप देख रहे हैं। छठ घाट के बाद, छठ पर्व होने के बाद इस पोखर पे गंदगी का जो अंबार लगा हुआ है, ये जो है फारबिसगंज नगर पालिका प्रशासन की उदासीनता का एक परिचय है। आप देखते होंगे कि लाखों रुपया जो है छठ के लिए सरकार के द्वारा या फारबिसगंज नगर पालिका के द्वारा जो है इसके ऊपर खर्च किया जाता है। खर्च तो सफाई के लिए ज़रूर किया जाता है, लेकिन जब पर्व या त्यौहार ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद इसी तरह गंदगी का ये अंबार लगा रहता है। और आज स्थिति ऐसी है कि कुछ दिन में जो है ये सुल्तान पोखर जो है धीरे धीरे जो है ख़त्म होने की कगार पे आ रहा है। आप देख रहे हैं कि शहर का सबसे व्यस्ततम और सबसे महंगा ये इलाका है। चारों ओर से यहाँ घर बनी हुई है। हर घर का गंदा पानी जो है इस पोखर में आता है, लेकिन इसके ऊपर फारबिसगंज नगर पालिका का कोई ध्यान नहीं है और फारबिसगंज नगर पालिका प्रशासन जो है इसके ऊपर किसी तरह का कोई कार्रवाई भी नहीं कर रहा है। धीरे धीरे ये पोखर जो है गंदगी में तब्दील होता जा रहा है। इस पोखर के पानी को देखिए कितना गंदा पानी है। यहाँ पे मूर्ति का विसर्जन होता है, छठ का पूजा होता है और भी कई तरह के पावन पर्व मनाए जाते हैं, लेकिन इसकी सफाई की व्यवस्था किसी भी तरीके से या तो प्रशासन के द्वारा नहीं की जा रही है। ये एक बहुत ही घोर और निंदनीय जो है घटना के रूप में हम इसको ले रहे हैं। गंदगी घर के सामने है सारा गंदगी, सफाई होती ही नहीं? नहीं, कभी नहीं होती है। गिना के रखा है, किसी प्रशासन को इसमें कोई चिंता ही नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वच्छता अभियान जो काफ़ी जोरों शोरों से पूरे भारत में किया जाता है और प्रधानमंत्री स्वयं झाड़ू उठा करके स्वच्छता पर ध्यान देते हैं, लेकिन विगत छठ के बाद ये आप जो जगह देख रहे हैं ये कोठीहाट नहर है जहां अभी कचरा अभी तक फैला हुआ है और कचरे का अंबार। हर साल ये सफाई छठ के बाद होता है या नहीं? होगा। कब होता है? छठ के दिन। छठ से पहले होता है ना? छठ के पहले। तो अब छठ होने के बाद जो ये कचरा यहाँ मौजूद है इसको साफ करने के लिए कोई गाड़ी आती है? नहीं आता। कचरा के बारे में आप बताइए, क्या छठ के बाद कोई गाड़ी आती है? ना आता है साफ करने के लिए। कोई साफ करने नहीं आता है साफ करने के लिए। कचरा तो क्या ये कचरा आपको नजर आ रहा है? यहाँ कचरा गिरा हुआ है? कचरा रहता है कि लेकिन साफ करने के लिए गाड़ी ना आता है। अच्छा, कौन लोग यहाँ छठ करने आते हैं? नगर परिषद या नगर पालिका? नगर से लोग, शहर के लोग छठ करने आते हैं? हाँ, बाहर से आदमी सब आता है सब छठ करने आता है और छठ वो करते हैं यहाँ पर। और उससे पहले नगर परिषद, नगर पालिका सफाई करती है, लेकिन उसके बाद जो ये कचरा पड़ता है तो क्या नगर परिषद, नगर पालिका सफाई के लिए आती है? ना आता है साफ करने के लिए। नहीं आती है। क्या कहेंगे दीदी आप इस पर? सबसे पहले तो ये लोक आस्था है ना, महापर्व छठ पर्व के हार्दिक मंगल शुभकामना। अब यहाँ पर बासिंदा सब जैसे देख भी रहे हैं कि पूरा चारों और पूजा पर्व के बाद जो है आप लोगों का सब चीज़ हो गया, तो यहाँ जो गंदगी फैला हुआ है उस चीज़ को साफ़ सुथरा कराना चाहिए। इस गंदगी के चलते यहाँ पर महामारी भी आ सकती है, हर तरह का बीमारी और बढ़ सकता है। इस चीज़ को देखते हुए हम चाहते हैं कि इस चीज़ को उठाया जाए कि हाँ, सफाई अभियान कैसे होगा यहाँ पर, ये विचार अपना रखा जाए। लोग से भी पूछ रहे हैं तो आपको पता चल ही रहा है कि यहाँ छठ के पहले आते हैं, छठ के बाद तो कोई नहीं आते हैं। ये चीज़ नगर पालिका में आप लोग जैसे इस बात को उठाइए, बात को रखिए इस बात को। अब हम यही चाहते हैं कि यहाँ सफाई भी हो, साथ साथ पर्व भी बढ़िया से मने और खुशी से मने। सब करने तब न होगा। छठ को बयान होता है, कचरा को फड़ा देता है, गाड़ी अवे नहीं करता है सब करने लिए, कौन चीज़ करेगा आदमी सबको। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि छठ के बाद कोई नहीं आता और ये कचरे की अंबार लगी रहती है।
और यही कचरा आगे जा कर के नहर में फंसता है कहीं, और फिर उस सफाई के नाम पे लाखों लाख रुपए कोसी परियोजना के तहत सैंक्शन होती है सरकार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं, काफ़ी देखा गया है कि स्वच्छता पे बहुत अच्छी पहल करते हैं और हर जगह उनका वीडियो फुटेज देखने में आता है। उन्होंने एक दिवस यानी गांधी जयंती दिवस को भी स्वच्छता अभियान डे के नाम से भी प्रसिद्ध कर दिया है। तो क्या कहेंगे ये गंदगी के ऊपर? तरह नगर परिषद फारबिसगंज के द्वारा छठ पूर्व इसकी सफाई की जाती है, लेकिन छठ के बाद जो है इसकी सफाई का ध्यान ही नहीं देना है, इधर देखना ही नहीं है नगर परिषद फारबिसगंज को। और आप देख रहे हैं इसके लिए साफ तौर पे जिम्मेवार जो है नगर परिषद फारबिसगंज है। आपको शायद पता नहीं होगा, आपको शायद जानकारी भी नहीं होगी, जिस तरह हिंदुस्तान का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को कहा जाता है और करीब 7-8 सालों से इंदौर जो है हिंदुस्तान का सबसे स्वच्छ शहर के रूप में जाना जाता है। वो इसीलिए कि वहाँ का जो नगर परिषद हो या नगर पालिका हो या महानगर हो, वो लोग जो है स्वच्छता के ऊपर विशेष ध्यान देते हैं ताकि वहाँ किसी तरह का कोई बीमारी ना फैले, कोई महामारी नहीं आए। अभी आपने देखा होगा एक कार्यक्रम वहाँ हुआ था, रंगों का कार्यक्रम था। उस रंगों के कार्यक्रम में 2 घंटे के बाद ही सारे नगर को इस तरह से सफाई कर दिया गया, इस तरह से सुंदर बना दिया गया कि किसी को विश्वास ही नहीं हो सकता है कि 2 घंटे पहले वहाँ पे इतना भव्य कार्यक्रम हुआ था। और ये फारबिसगंज है, आप देखिए यहाँ, देखिए क्या हालत है इस नहर का। नगर परिषद द्वारा छठ के पूर्व सफाई तो किया गया, लेकिन छठ के बाद आज दूसरे तीसरा दिन होने जा रहा है, अभी तक इस पर कोई ध्यान नहीं है। पूरा घाट जो है गंदगी का अंबार से भरा हुआ है। यही गंदगी जो है नहर होते हुए जो है ना जाके कोसी मिलेगी या कहीं फंसेगी। फिर हैं हम लोग पूछते हैं हमारे फारबिसगंज के वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने दशकों पत्रकारिता में अपने फारबिसगंज को सजाने और संवारने में लगा दिया अपना जीवन। आइए उनसे पूछते हैं कि ये जो अवशेष छोड़ के निकल जाता है सब हमारे वह छठवर्ती सब, तो उसके बाद उसका सफाई का जिम्मा कौन उठाएगा? हाँ, तो बताइए, ये बताइए कि इसका जिम्मा कौन उठाएगा? पहले तो ये जानकारी लीजिए कि हमारे जो यहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभियान इस भारत में उन्हीं का है, तो वो इस तरह का अभियान चलाने का क्या तात्पर्य हुआ? यहाँ की जो नगर पालिका है उससे उसको किसी भी प्रकार का प्रेरणा नहीं लेना चाहिए। इन चीज़ों को एक दिन बाद भी करे, 2 घंटे की बात है, एक दिन के बाद भी करी। मोदी ने स्वच्छता का अभियान चलाया और उनकी सोच अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन उनके सोच को अमली जामा पहनाना कितना तक कारगर होगा ये तो साफ दिख रहा है कि इस छठ के पर्व में जहाँ एक और पूरा कचरा सफाई किया जाता है छठ होने के लिए, वही कचरा उसके बाद वैसे का वैसे पड़ा रह जाता है। ये क्या मतलब स्वच्छता अभियान का मजाक नहीं है? स्वच्छता अभियान को मुंह नहीं चढ़ा रहा है। इस तरह की चीज़ों को यहाँ के जो सरकारी तंत्र हैं उनको समझना चाहिए। और इतना बड़ा मतलब मिस्टेक नहीं कहा जाए, ये जानबूझ करके करना या उनकी नीति में ही नहीं है। नीति उसकी रही है कि इसके लिए जो है प्रचार प्रसार, सारे लोग बड़े बड़े नेताओं का प्रचार प्रसार होता है, बड़ा बड़ा बोर्डिंग लगता है, लेकिन इसको स्वच्छता के मद्देनज़र लोगों को लगता है कि सफाई हो रही है। छठ होने के बाद उसके बाद की स्थिति बहुत ही दयनीय है। जो आज हम आपको बता दें इसका एक और उदाहरण कि दुनिया के किसी कोने में, भारत के किसी कोने में ऐसा नहीं है कि सड़क पर सरकारी तंत्र वाले लोग जो हैं कचरा को पसारते हैं। आपने देखा होगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि जब नाले की सफाई होती है कचरा को पूरा रोड पर पसार दिया जाता है, एकदम गीला कचरा, जहां आदमी पैर देना तो क्या अपनी गाड़ी तक को तोड़ ले जाना नहीं चाहते हैं, वैसे जगह को पूरे कचरे से भर दिया जाता है। वो रोड पर इंतज़ार किया जाता है सरकारी तंत्रों के माध्यम से कि ये कब सूखे और ये साफ़ हो, और तब उस सूखा कचरा बना के
उसको लेने की कोशिश की जाती है, लेकिन तब तक गीला 3-4 दिन तक पड़ा रहता है रोड पर। ये ऐसा मैंने आज तक पूरे भारत के किसी नगर पालिका में नहीं देखा है।